सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के एडमिशन के बारे में। फॉर्म किस वेबसाइट से भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन के बारे में, एडमिशन डेट के बारे में और एडमिशन के लिए जो आपको एक फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता है वो कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या उसमें भरना है और इससे रिलेटेड तमाम जानकारी। तो दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय के जो फॉर्म हैं आपके इसी महीने अगले सप्ताह तक यानी कि अगले हफ्ते तक जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के फॉर्म आ जाएंगे और इसकी जो जानकारी है आप navodaya.gov.in इस वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे आप एडमिशन सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ एडमिशन नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे और जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है कक्षा 6 के लिए यहाँ पे आपको फर्स्ट पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों अभी आया नहीं है लेकिन हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है पूरी आपको बताएंगे, किस वेबसाइट से भरना है, कैसे भरना है, सारी जानकारी। तो दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय का जो नोटिफिकेशन है इस वेबसाइट से आपको मिलेगा और फॉर्म इस वेबसाइट से भरे जाते हैं cbse.nic.in/nvs। ये वेबसाइट है, इसको आप ओपन करके अपने फ़ोन में रखेंगे और अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को आपको हर दिन एक बार चेक करना है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा। कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अपडेट आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय की जो ये वेबसाइट है CBSE ITMS, इसमें नीचे आप इसी पेज में जब इस पेज में नीचे आते हैं तो इस पेज में नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक अनाउंसमेंट का सेक्शन मिलता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे साथ ही आपको पिछले साल का आपको रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्लास 6 का रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है और आपका फॉर्म खुल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टर यानी कि जो जिसमें कि पूरी तमाम जो जानकारी होती है इसको प्रोस्पेक्टर बोला जाता है। नोटिफिकेशन ये आपका आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय के एडमिशन के बारे में पूरा दिया रहता है कि किस क्लास से लेके किस क्लास तक की कितनी फीस रहेगी और यहाँ पे दो आप देख सकते हैं जो जानकारी है एडमिशन फीस के बारे में वो भी जो कक्षा 6 के लिए है वो भी दे रखी है, कक्षा 9 से 12 तक के जो क्लास के लिए जो फीस है वो भी दे रखी है। तो क्योंकि दोस्तों कक्षा 6 से 8 तक कोई फीस नहीं होती तो ये हमारे मतलब का भी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय कितने किस स्टेट में है वो भी यहाँ पे दे रखा है। तो अभी जो टोटल जो नवोदय विद्यालय देश भर में जो संचालित हो रहे हैं 661 नवोदय विद्यालय संचालित हो रहे हैं और यहाँ पे उसके बाद परीक्षा डेट के बारे में रहता है और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि रहती है। तो अभी जो है डेट आई नहीं है तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है क्योंकि ये मैं आपको केवल बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे हमने जो है डेट अभी जो है हटा रखी है। यहाँ पे दोस्तों जब भी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें डेट रहेगी। तो अभी जो दोस्तों जो डेट है वो आपकी दिसंबर तक की रहेगी क्योंकि अभी फॉर्म आए नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय में जो है आवेदन कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आवेदन कैसे करना है उसके बारे में हमने आपको बता दिया है, लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म भरने के प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। आवेदन जो अभी जो है शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि जानकारी आपको होनी चाहिए इस बारे में, तो ये आपको पहले से ही जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इसका नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें जो हमें जो मेन इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। तो जन्म तिथि का जो प्रमाण पत्र है वो आपको चाहिए होगा और निवास का जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होता है। साथ ही साथ नवोदय विद्यालय की शर्तों के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट भी आगे मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके माता पिता को जो है सक्षम अधिकारी यानी कि आपका पटवारी हो सकता है या तहसील से जो अधिकारी जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसका एक सर्टिफिकेट ग्रामीण क्षेत्र का निवास का, और जो आपने एक सर्टिफिकेट ऐसे बनाना है कि आपका जो बच्चा है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में ही उसने जो है पढ़ाई की है।
बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स इसमें बता रखा है नहीं चाहिए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आपकी जो एग्ज़ाम होती है कौन कौन सी लैंग्वेज में होती है एग्ज़ाम, ये आपका यहाँ पे लिखा रहता है, और साथ ही साथ आपको जो है फॉर्म में भी एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप अपने स्टेट के आगे देख सकते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज में जो है जो आपका एग्ज़ाम है यानी कि जो प्रवेश परीक्षा है वो होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कितने नंबर का आपका जो है एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे उसकी संरचना दी हुई है। मानसिक योग्यता का जो आपका एक इसमें खंड होते हैं, 3 इसमें जो है चैप्टर वाइज आप समझ सकते हैं। मानसिक योग्यता, अंकगणित परीक्षा और भाषा परीक्षा। इसमें आपको मानसिक योग्यता में 40 प्रश्न, अंकगणित परीक्षा में 20 प्रश्न और भाषा में 20 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इनमें से आपको कितने कितने नंबर लाने होते हैं, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, उसके लिए पहले ही हमने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। वो वीडियो आप ज़रूर देखें और उस वीडियो को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको इन तीनों खंडों में से किस खंड में कितने प्रश्न जो है करने अनिवार्य होते हैं, कितने प्रश्न करने पे आप जो है क्वालिफाई होंगे, पास होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो है बाकी जो जानकारी है वो एक यहाँ पे जो ज़रूरी जानकारी है, परीक्षा का स्वरूप यानी कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो यहाँ पे वो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो नोटिस आता है, उस नोटिस के साथ में इस डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स का जो है फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के बाद चाहिए होते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में सही है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले ही तैयार करवा लेना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट आप देख सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने होते हैं। एक सर्टिफिकेट बनाना होता है पेरेंट्स को, जो आपके पेरेंट्स जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है बनाने होते हैं। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे ये सर्टिफिकेट बनता है, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बनता है। ये सारे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको चाहिए होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो आपको पहले से ही बना के रख लेने हैं। जैसे कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपका बच्चा डिसेबल कैटेगरी में आता है तो ये सर्टिफिकेट आपको बना के रख लेना है। आपका मूल निवास सर्टिफिकेट, आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आपका रूरल सर्टिफिकेट, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको पहले से ही बना के रखने हैं, क्योंकि इनमें टाइम भी लगता है। ये आपको पहले से ही बना के रखना है। रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, निवास सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। इसमें जो है दोस्तों 15 से 1 महीना जो है आपका 15 दिन से 1 महीना लगता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही पटवारी से बना के रख लेने हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें वो सर्टिफिकेट नॉर्मल सर्टिफिकेट हैं, वो आपको इंस्टेंट बन के मिल जाते हैं। लेकिन जैसे कि आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो गया और आपका रूरल सर्टिफिकेट हो गया, कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो गया यानी कि जाति प्रमाण पत्र हो गया, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको टाइम लगता है, तो ये आपको पहले से ही बना के रखने हैं। इसी के साथ में दोस्तों एक ये फॉर्म आपको अब जो है भरना पड़ता है ऑनलाइन फॉर्म में। इसका जो है प्रिंट आउट निकाल के और इस फॉर्म को भर के भी आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है। तो ये जो है जो फॉर्म है इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डेट रहती है फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना होता है। आपको ध्यान रखना है ये स्कैन कॉपी आपकी लगती है। कैंडिडेट का नाम आता है, फादर का नाम आता है, मदर का नेम आता है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आती है आपकी, डेट में और मंथ में, ईयर में, और उसी के बाद वर्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी होती है। कैटेगरी आपकी क्या है वो आपको मेंशन करनी होती है, जनरल, SC ST या OBC। उसके बाद गर्ल या बॉय या ट्रांसजेंडर यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो यहाँ पे पूछा जाता है कि कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको टिक करना होता है, क्योंकि दोस्तों डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होता है। अगर डिसेबल्ड आप कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ पे आपको ये जो फॉर्म है इसमें आपको पहले से ही भर के रख देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे आपको भरना होता है कि आपके ऐसी कोई आइडेंटिटी का मार्क आपके शरीर पे है, कोई निशान है जिससे कि आपकी पहचान हो सके, तो कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होता है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो एड्रेस पे कुछ डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं तो वो आपको यहाँ पे सही आपको लिख देना है। मोबाइल नंबर आप अपना लिखेंगे यहाँ पे, वही मोबाइल नंबर आपको देना होता है जो आप अभी यूज कर रहे हैं, जो कि आपका चालू हो। इसी के साथ में ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ पे भरेंगे, नेशनलिटी भरेंगे, रिलीजन भरेंगे कि किस रिलीजन से आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपका
प्रीवियस जो पढ़ाई है कक्षा 3 की, कक्षा 5 की और कक्षा 4 की और कक्षा 5 की, उसकी जानकारी आपको भरनी होती है। स्कूल का नाम, अगर सेम स्कूल हो तो सारे में वही भरेंगे। उसके बाद स्कूल की लोकेशन, ग्रामीण है या अर्बन है, ग्रामीण है या शहरी है, रूरल और अर्बन, कोई भी आप यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 आपका एक ही क्षेत्र के विद्यालय से होना चाहिए। यानी कि अगर ग्रामीण से किया है तो ग्रामीण से, और शहरी से किया है तो शहरी से ही आपकी पूरी पढ़ाई कक्षा 3, 4 और 5 की होनी चाहिए। उसके बाद आपने कब जो है स्कूल ज्वाइन किया था, कक्षा 3 में कब ज्वाइन किया था, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में कब ज्वाइन किया था, ये सारी जानकारी आपको स्कूल से लेनी है। और मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको जो है भरनी है। उसके बाद स्कूल जो है आपका किस ब्लॉक में आता है, डिस्ट्रिक्ट किस कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट कौन सा है, ये सब भरने के बाद आपका यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे पेरेंट का सिग्नेचर आएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है ऑनलाइन भी आपको जो है भरनी होती है सारी जानकारी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सील, यानी कि दोस्तों ये आपका जो फॉर्म है ये स्कूल के हेडमास्टर से आपको साइन भी कराना है और मुहर के साथ में। यहाँ पे उनकी मुहर लगेगी और वहाँ पे उनके सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जानकारी है इस कैंडिडेट की वे वेरीफाई कर चुके हैं और स्कूल के रिकॉर्ड में ये सारी जानकारी जो है करेक्ट है। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए दोस्तों तमाम जानकारी आपको चाहिए होती है। और अब जो है दोस्तों आपके इसी महीने की जो है अगले हफ्ते तक आपके जो फॉर्म है वो जल्द ही वेबसाइट पे आने वाले हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो दोस्तों जो वेबसाइट है कक्षा 6 के लिए फॉर्म भरने की, cbseitms.nic.in/nvs, इस वेबसाइट को आप नोट करके रख लें। और इसमें दोस्तों आपको रेगुलर ही आना है इस वेबसाइट पे। और यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट के नीचे आपको ऊपर आपको यहाँ पे कक्षा 6 के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके भरने का आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। इसके बाद ही आप जो है रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वो हमने आपको बता दिया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अभी आपको केवल पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी और आधार कार्ड में क्या क्या डिटेल्स हैं वो आपको चाहिए होगी। इसके सिवाय कोई जानकारी आपको ऑनलाइन फॉर्म में जो है ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं। अगर आप BPL कैटेगरी से हैं तो BPL का जो है आपका सर्टिफिकेट लगेगा। BPL कैटेगरी का सर्टिफिकेट का आपको जो है नंबर देना पड़ता है केवल, तो वो नंबर आपका लगेगा। SC/ST कैटेगरी से हैं तो SC/ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर आपका लगेगा। ऑनलाइन में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देना नहीं होता है। और जब एडमिशन हो जाता है इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं स्कूल की तरफ से मांगे जाते हैं और इस तरह से आपको जो है एक जो है नोटिस है उसके माध्यम से आपको बता दिया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रूरल OBC SC/ST सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और ये सब जो है आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे स्कूल में जमा कराने हैं। तो ये सब दोस्तों जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप तैयार रखें। जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं, अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो रेगुलर ही जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें। और हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको रेगुलर अपडेट जो है अब दिए जाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म के बारे में और फॉर्म भरने के बारे में। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, बच्चों को कैसे रखा जाता है उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसमें पूरी जानकारी आपके लिए अवेलेबल कराई गई है, उसको आप देख सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल ज्ञान ओके को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।